उधर कभी उधर। बलूचिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। और बेटा आप भी बलोची हो, आप भी बलोची हो। मेरी गुड्डो रानी तू भी बलोची है, तो भी बलोची है। ये भी ऐसे हो बलोची पहले पंजाब से फट पड़ी है। निगाह देखिए, या ये मेरे स्कूल के बच्चे तो नहीं है कि 15 दफ़ा कहने के बावजूद भी अगर वो नीचे नहीं बैठते के साथ बैठी हुई, और इन बच्चों को बारहा कहने के बावजूद पहले कह चुके हैं कि कोई हादसा हो सकता है, बच्चों के साथ गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। सीट्स लगी हुई हैं, आप सीट पे बैठिए। तो मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँगा पीटी साहिबान से कि जो बच्चे बाहर देख रहे हैं, दीवार के साथ लिपटे हुए हैं, ये नीचे अपनी सीट से बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शेखपुरा अपडेट 1 2 3। आज स्पोर्ट्स गाला के जो है वो दूसरा दिन है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जिसका इनेकाद किया गया था, और CEO एजुकेशन जो है अली अहमद सियाम जो है इसकी सरपरस्ती कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंतज़ामिया में DC शेखपुरा जो है डॉक्टर वकार जो हैं वो इसको जो है वो देख रहे हैं। इस वक्त आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन में भी यहाँ पर मौजूद है और हम बात करते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मेरे सादा से जो है बच्चियाँ आई हुई हैं उनसे। आप बताइएगा बेटा कि आप गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल अगर सैदा को रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी यहाँ पर टीम भी आई हुई है, तो कैसा फील कर रही है आज के इस इवेंट को? आप शहर से बहुत हट के यानी कि मरीज के, ठीक है, एक गांव है, मैं वहाँ खुद भी विजिट करने गया हूँ, मैंने वहाँ लोगों के जहन भी पढ़े हैं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हमारे को यह पढ़ा लिखा माशरा है, क्यों वो ख़वातीन को जो है वो आगे बढ़ने नहीं देता? क्या आप लोगों को भी वहाँ पे यही मसला मसाइल है कि बच्चियों को हमने जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ या आगे की तरफ नहीं जाने देना? जी, ये इशू है, इस वजह से बच्चियाँ आगे नहीं आती, यही सबसे बड़ा ये बच्चियों को नहीं आगे जाने देता। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा ये इशू है कि बच्चियों को जो है निकाब करके रखते हैं बच्चे, इसलिए ना वालिदैन पे वही कंसेप्ट है कि हमने बच्चों को पढ़ता ही रखना है, गेम्स खेलेंगे तो वो उनका नुमायाँ होगी, इसलिए हम। लेकिन मैम पर्दा बहुत ज़रूरी है, ऐसी पार्टिसिपेट करते हैं तो आया ये है कि आप समझती हैं कि जो पर्दे का जो हिजाब का जो एक फ़र्क है वो जो दर्स है वो ख़त्म हो जाता है? नहीं, ख़त्म तो नहीं पर्दे का होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ फीमेल का है ऐसा कोई उसमें अच्छा इंतज़ाम है तो बच्चियों को करना, मैं तो चाहती हूँ कि हो बच्चों के लिए ऐसा इंतज़ाम, इससे इनकी ज़हनी जिस्मानी दोनों लिहाज से करनी चाहिए। वरना तरबियत हमारी जो स्कूल की हद तक है बंद एक कमरे में, जब तक तालीम और तरबियत इकट्ठी ना होगी बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं होती। तालीम और तरबियत दोनों इकट्ठे होने चाहिए। मेरा यहाँ का ख्याल ये भी है, आप मेरे जो गाइड भी कर सकती हैं, कि सबसे पहले जो हमें ये तरबियत की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्योंकि तरबियत बेहतर होगी तो हम तालीम को बेहतर बिल्कुल। तालीम खाली कुछ नहीं है, वरना डिग्रियाँ तो और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटियों से बच्चे घर बैठ के ले सकते हैं,
स्कूल और अदारे के डिसिप्लिन का और उसकी सारी तरबियत का ही साथ बच्चे पे अक्सर नज़र आता है, वो किस अदारे का है और उसकी तरबियत कैसी हुई है। और ये जब तक बच्चों को हम उन सारी सरगर्मियों में शामिल नहीं करेंगे जो कि निसाबी के साथ साथ गैर निसाबी भी हैं, तब तक बच्चे अपनी वो तरबियत हासिल नहीं कर सकते, वो उनके कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। उसके लिए हमें बच्चियों को भी उतना ही आगे करना चाहिए कि बच्चों के लिए ज़रूरी है। जी, जब तक बच्चियाँ जो हैं वो आगे की तरफ नहीं हो सकती, उनकी जिस्मानी और दिली नशोनुमा नहीं हो सकती, जब तक हम उनको बेहतरीन तरबियत ना दे सकें, उनको निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मी से मुराद है स्पोर्ट्स, इसके अलावा और गैर निसाबी सरगर्मी से ईजाद से कुछ भी जो है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन हम ये लोग यहाँ पे तो निसाबी तौर पे तो हम लोग इनको जो है वो पढ़ा रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ जिसमें स्पोर्ट्स है उसमें हम उनको जो है उनकी हौसला अफजाई नहीं कर पा रहे। उनकी जो है उनकी बाल पा रहे। आप बताइएगा, आज इवेंट हो रहा है, आप लोग तो खैर बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज के इवेंट में यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आने का, इसलिए हमें ये इन्वाइट करने का मौका मिला। ये प्रोग्राम है ज़्यादातर। ठीक है, आपकी जो टीम है यहाँ पर वो कितनी टीमों में जो हिस्सा ले रही है? देखिए बिल्कुल जी, बहुत सारी गेम्स जो है जिसमें जो है टीम जो है वो हिस्सा ले रही है, और ये जो दोनों है इसको नून शिफ्ट बनाते हैं। नून का जन्म आपके गांव का नाम है, ये गांव किस जगह? मुरीदके में। आप मुरीदके से आई हैं, ये बताएं कि शहर में जो अभी तक वही रुझान है कि बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देना, बच्चियों को खेलने नहीं देना, जबकि आप स्पोर्ट्स गाला में आई हैं डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की तरफ से जिसका इनेकाद हुआ, तो क्या आप लोगों को भी वहाँ यही मांगे? नहीं, हमारे यहाँ भी है कि जो बच्चे नहीं खेल पाते उनको आगे नहीं जाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, हर गेम में आगे होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, बच्चों को हर गेम में जो है वो आगे होना चाहिए, उनकी जो है मज़ीद जो है वो हौसला अफजाई करनी चाहिए। जी बेटा आप बताइएगा। मैं पाकिस्तान के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक परचम नहीं है, बल्कि ये हमारी शान, जान, इज़्ज़त है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें। जी बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने देते, जो बच्चों के तनकीदें करती हैं। इन बच्ची का कहना कि पाकिस्तान जो है ये हमारी जान, शान, आन है, और हमें इसकी इज़्ज़त बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी अपनी इज़्ज़त है। और अगर हम लोग अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर पाएंगे तो अपने मुल्क की इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, और जितनी हिफाजत और जितना मोहब्बत हम अपने मुल्क से करते हैं उतनी ही इज़्ज़त हम अपनी भी करते हैं, और अपने इज़्ज़त की हिफाजत भी उसी तरीके से करते हैं। बहुत शुक्रिया बेटा आपका। इस वक्त आप खाने वाला इवेंट पे आई हैं, क्या कहना चाहेंगी? आज हम अपने स्टूडेंट होने पे हमें महसूस हो रहे हैं, और मैं ये कहूँगी कि हमें अपने पाकिस्तान के आगे के लिए बहुत कोशिश करनी चाहिए ताकि ये नेक्स्ट बढ़ सके और मेरिट से आगे बढ़ सके। जी बिल्कुल जी, शेखुपुरा अपडेट 1, 2, 3 पे आप देख रहे हैं कि हम लोग आपको उन तमाम स्कूलों के बच्चों से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि जो दूर दूर से यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से इस इवेंट में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और अच्छा सौंदा जी, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बताइएगा कि आज के इवेंट में आप आई हैं, कैसे महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत इंजॉय हो रहा है। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा, आप बोल सकती हैं, थोड़ा आगे आइएगा। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जो टीम है यहाँ पर वो कितने खेलों में हिस्सा ले रही है, और क्या आप कहना चाहती हैं कि ये इवेंट होते रहने चाहिए? एथलेटिक्स में ले रही है, साथ ही होने चाहिए। ठीक है, ये तो सालाना इवेंट है ना, तो समझती है कि साल में 3 से 4 इवेंट हैं। ठीक है, तकरीबन जो है सालाना इवेंट को मद्देनजर रखा जाता है यहाँ पर, जबकि बच्चों का कहना है कि अगर साल में 3 से 4 इवेंट यहाँ पर हों तो ये अच्छा एटमोसफियर जो है वो पैदा हो सकता है। थैंक यू। आप बताइएगा पटियाला विरका। अच्छा ये बताइएगा कि आप इतनी दूर से यहाँ पर आई हैं, इस इवेंट को जो है एंजॉय कर रही हैं, अपनी टीम को भी सपोर्ट करने के लिए आई हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं पहली बार ऐसे आई हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। देखिए बिल्कुल एक बड़ी अच्छी बात है, सच्चाई यहाँ पर ये देखने में आई है कि बच्ची ने बहुत खूबसूरत बात की है कि इस इवेंट के ऑर्गेनाइज करने से ये ज़िंदगी में पहली बार स्टेडियम में आई है, ज़िंदगी में पहली बार किसी ऐसे इवेंट में आई है, और ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि ये मज़ीद जो है
तरक्की कर सके, आगे की तरफ जो है ये निकले। गुलाम गर्ल्स हाई स्कूल से आप लोग आ रहे हो, ये ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है आपके इवेंट में? ठीक है, आप समझती हैं कि ऐसे इवेंट जो है स्पोर्ट्स के जो है वो ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए? लड़कियों को आगे नहीं आने दिया जा रहा, जहाँ पे भी देखा जाता है कि बच्चियों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, उनको कहा जाता है कि नहीं हमने आपको खेलने नहीं देना, हमने आपको जॉब नहीं करने देनी। क्या समझती है कि ऐसा होना चाहिए बच्चियों को? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज़ इक्वल होते हैं और गर्ल्स को भी आगे बिल्कुल आना चाहिए। जैसे बॉयज़ को आगे बढ़ाया जाता है वैसे गर्ल्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो लोग जो है ऐसी ज़हनियत रखते हैं क्या मैसेज देना चाहिए? उन्हें कहना चाहिए कि गर्ल्स भी आगे बढ़ सकती हैं, उन्हें हम दिखाएंगे कि हम भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल, ये इनका एक अपना हौसला है। ऐसे लोगों को जो कि तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको चाहिए कि बच्चियों को उनके हक दिए जाए और उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी हौसला जाएगी। फिरोज़ वटवा से आई हैं जी, शुक्रपुरा से 25 किलोमीटर। फिरोज़ वटवा 25 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पर आई हैं, कैसा फील कर रहे हैं? आज मौसम भी बड़ा अच्छा है और स्पोर्ट्स वाला का जी इनकार बहुत भी अच्छा किया है। लगता है या जैसे सारे गेम्स वगैरह हो रहे हैं, जैसे बॉयज़ हमारे साथ बॉयज़ के साथ उन्होंने गर्ल्स को बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। यानी गर्ल्स को भी आगे करना चाहिए, हमें बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। सब कुछ गेम्स वगैरह हम पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। देखिए आपकी टीचर्स भी जो है वो आपके साथ पूरी मेहनत कर रही होती हैं, एज को छोड़ के वो आपके साथ चाना बिशाना खड़ी हुई हैं, ठीक है, तो उनको तो क्या मैसेज देना चाहती हैं उन टीचर्स को कि जो आपकी मेहनत आपके साथ कर रही हैं और आपको इस मुकाम तक लेके आई हैं? टीचर्स के लिए मेरा मैसेज है कि वो हमेशा गर्ल्स को ऐसे ही कोशिश करती रहें, उनका हौसला बढ़ाती रहे, इससे हमारा माशरा बहुत अच्छा होगा और सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, तभी तो लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, सभी लड़कियाँ जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। जो है इवेंट ऑर्गेनाइज होते रहने चाहिए। इस वक्त जो है तमाम स्कूल की जो बच्चियाँ हैं वो पूरे ग्राउंड का जो है चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ पर जो है ये स्टैंड कर देंगी और स्टैंड करने के बाद वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट शुक्रपुरा एप्लीकेशन जो है इन बच्चियों को जो है उनको वेलकम करेंगे और वहाँ पर जो है तमाम स्कूल के बच्चे और बच्ची हैं उनकी तरफ से जो मेहमान हैं उनको वेलकम किया जाएगा। आज का ये इवेंट जो है हम यहीं पर इसके इख्तिताम पजीर करते हैं और शुक्रपुरा अपडेट 1 2 3 की तो जो है मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ जो है हम आपकी खिदमत में जो है वो हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और रेहान फैसी को जो है इजाज़त दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें जितने भी इवेंट हैं, जितने भी ऐसे जो इश्यूज़ हैं जो कि अवामी हैं, हम आप तक लाने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे आगाह करें ताकि हम आपकी आवाज़ बढ़ सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जो है इजाज़त दीजिए। अल्लाह।